जय श्री कृष्ण। मानव धर्म प्रचार सेवा संस्थान की तरफ से इस लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत काम किए हैं। जहाँ तक संभव हुआ पशु पक्षी जीव जंतुओं के लिए व्यवस्था की, घर घर पेड़ पौधे बांटे। हमारा प्रयास ये है कि प्रकृति की रक्षा हो, प्रकृति का ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण हो, और इसी दृष्टिगत से हमने इसका प्रचार प्रसार भी किया, आज भी चल रहा है। इसी संदर्भ में हमारी कथाएं होती हैं, श्रीमद् भागवत पुराण, उस कथा में भी हमारा प्रयास यही होता है कि अधिक से अधिक लोग उसका लाभ लें, और जितना ज़्यादा इस कथा का प्रसारण इस धरती पर होगा उतना ही ज़्यादा असर इसका हमारे सुख बढ़ेंगे, दुख घटेंगे। हम ये चाहते हैं कि मानव जाति सुख और समृद्ध हो। किसी भी तरह का कोई व्यवधान उनके जीवन में महामारी के रूप में आया है या अन्य कोई भी है, उसमें उनको आराम मिले, हमारा ही प्रयास है। और ये आज की तारीख में ये 7 दिन लगातार कथा बांटने के बाद ये समापन पे मैं आपसे कह रहा हूँ और पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि जब तक आप कृष्ण से जुड़े रहोगे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सनातन और सात्विक जीवन जो जी रहा है उसका कोई महामारी, कोई बीमारी, कोई संकट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये ध्रुव सत्य है। और अगर आज की तारीख में ऐसा कुछ हो रहा है तो उसका कारण ये है, इस कथा का आखिरी अध्याय 12वां जो अध्याय है उसके लास्ट में श्री कृष्ण कहते हैं कि हम जो आज देख रहे हैं वो हमारा वो किया हुआ कर्म है जो हमने पहले किया था। 400 साल से विज्ञान यही तो कर रहा है। और आज जो हम निर्णय ले रहे हैं, तो जो हम निर्णय लेंगे वो हमें कल देखना है। जय श्री कृष्ण। मैंने ऐसे ही अपने जीवन में कबूतर को शिक्षा बनाकर यह शिक्षा ली कि जीवन में कभी भी अपना मोह मत करो। मोह जब ममता बन जाए तो वो आपको नाश करती है। अन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगत। कैसे कि कबूतर था, वह अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए उड़ा कि उसकी एक बच्चा गया नीचे जमीन पर भोजन करते करते एक जाल दिखा और उस जाल में फंस गया। दूसरा बच्चा भी जाल में आकर फंस गया। पत्नी ने सोचा बच्चे चले गए, मैं क्या करूंगी, तो वो भी उसमें जाकर फंस गए। पीछे पीछे कबूतर आया, उसने जब देखा उसने कहा मैं क्या करूंगा, तो वो भी जाकर उसमें फंस गया। और शिकारी द्वारा उन्हें मारा जाना तय था। यानी कि जब व्यक्ति मोह में आ जाता है तो वो माया रूपी जाल में फंसने लग जाता है। तो इसलिए साधु को जीवन में कभी भी न मोहे वशित। साधु अपने जीवन में मोह को न अपनावे। मैंने अपने जीवन में हाथी को गुरु बनाकर यह शिक्षा प्राप्त की कि हाथी जो होता है वो काम का चहेता होता है। जो शिकारी उसे पकड़ता है वो गड्ढा खोद कर ऊपर घास फूस इत्यादि रख हाथी खड़ा कर देता है, हथनी नकली बनाकर कपड़ों की। हाथी उससे स्पर्श सुख की चाहना से उसके पास आता है, गड्ढे में गिर जाता है, या तो सर्कस में जाओ या फिर मरो। तो इसलिए उसको साधुत्व में कभी स्पर्श सुख काम सुख की वासना नहीं होनी चाहिए। मैंने अपने जीवन में मधुमक्खी को गुरु बनाकर यह शिक्षा ली कि कभी भी संग्रह मत करो। पहली शिक्षा, क्योंकि वह संग्रह करती है, इकट्ठा करती है। बेचारा मधुमक्खियों को जो शहद इकट्ठा करने वाले आते हैं आग जलाते हैं और उसके शहद को निकाल कर ले जाते हैं। और मैंने ऐसे ही शिक्षा ग्रहण की मधुमक्खी से कि वह फूल का रस रस तो ले लेती है और गंध गंध त्याग देती है। यह मैंने उससे शिक्षा ली। ऐसे ही मैंने जो शिक्षा उनसे अर्जन की है, उन शिक्षाओं में संग्रह संचय न करना मुझे उत्तम लगा। मैंने ऐसे ही अपना गुरु क्रूर पक्षी को बनाया, उससे भी यह शिक्षा ली कि संचय मत करो, संग्रह मत करो। मैंने अपने जीवन में बालक को गुरु बनाया कि उसको मान अपमान से कोई सोच नहीं होती। सुबह बालक आया, माँ ने डांट दी, फटकार दी, बाहर निकल गया और बच्चे से कहा कि आज माँ ने तुम्हारे लिए मीठा पकवान बनाए, वो पुनः लौट कर आ जाता है। यानी उसको मान सम्मान समझ गया, शरीर
आत्म तत्व में नहीं है, वो शरीर का हुआ है। तो साधु का मान सम्मान हो यह विचार ना करे, सदैव आगे बढ़ता चला जाए। ऐसे ही मैंने शिक्षा प्राप्त की अपना गुरु बनाकर। एक पिंगला वेश्या को कहा कि वह रोज अपने सुबह तैयार होकर बैठ जाती कि कोई आए, पर कोई जब व्यक्ति आता नहीं तो उसके एक दिन विचार आए कि काश इतना सुमिरन में अगर राम का कर लेती तो आज मैं तर नहीं जाती। तो अंत में भी उसके बुद्धि ने जागृति हुई, यानी परमात्मा सुमिरन में ही सार है। साधुत्वता के लक्षणों में मैंने एक कुंवारी कन्या को अपना गुरु बनाया, क्योंकि कुंवारी कन्या एक बार अपने घर में उसको देखने के लिए कुछ आए रिश्ते वाले। तो घर में उस समय अनाज कूटा जाता था, तो अनाज कूटने लगी तो हाथ में पहनी 4-4 चूड़ियां आवाज करती है। तो उसने 3-3 एक चूड़ी उतारी, अब भी आवाज करी, 2-2 उतारी, अब आवाज करे। अब उसने एक हाथ में एक चूड़ी रखी, तो अब वो आवाज नहीं कर रही। यानी कुंवारी कन्या को गुरु बनाकर सीखा कि सदैव संत को अकेला रहना चाहिए। मैंने अजगर से यह शिक्षा ली कि अजगर करे ना चाकरी, संत को किसी की चाकरी नहीं करनी चाहिए, हरि की चाकरी करे, भगवान की चाकरी करे, उसका ही काम करे। सर्प को गुरु बनाकर सीखा, सर्प कभी अपना बिल नहीं खोदता, वो दूसरों के बिल में रहता है सदैव। संत को भी अपना कभी आश्रम इत्यादि की बनाने की कामना नहीं करनी चाहिए। मैंने अपने जीवन में हिरण को गुरु बनाया और उससे यह शिक्षा ली कि एक शिकारी हिरण को पकड़ने आता है तो वो वीणा वादन करता है, बंसुरी बजाता है। हिरण एकाग्र होकर सुनने लग जाता है और वह तीर चला देता है तो उसे मरना पड़ता है। ऐसे ही संत को कभी भी लोकप्रिय संगीत के बारे में सोच नहीं करनी चाहिए। मैंने हिरण से शिक्षा ली कि मृग तृष्णा उसको गर्मी में लगता है मानो वहां जल है वो जाता है, पर वहां जल होता नहीं है। तो ऐसे ही माया मोह रूपी भ्रांति से सदैव संत को दूर रहना चाहिए। हिरण से मैंने यह भी शिक्षा प्राप्त की कि कस्तूरी उसके हृदय में होती है, पेट में होती है, पर वो ढूंढता अन्य स्थानों पर है। परमात्मा तत्व अपने अंदर विराजमान है, अन्य स्थानों पर उसे नहीं ढूंढना चाहिए। मैंने अपने जीवन में लोहार को गुरु बनाया। और एक बार कहीं से कोई गाय गई, कितने में लोग आए, कहा तुमने कहीं देखा? तो लोहार तो अपने काम में इतना तन्मय था कि चाहे वो आप डाकू मान लीजिए, चोर, कोई भी उससे पास से गुजरे, तो वह अपने काम में इतना तन्मय है कि उसे ध्यान नहीं रहा कि पास से कोई गुजरा भी था कि नहीं। मैंने भृंगी कीट को गुरु बनाकर सीखा कि वह अन्य को पकड़ कर लाता है कीट को और अपने स्थान पर रखता है, और वो कीट उसकी याद करते करते स्वयं भृंगी कीट बन जाता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखण मैं गई और मैं भी हो गई लाल। की आप भी भगवान के समान तत्व अपना धारण कर। मैंने ऐसे ही अपना गुरु समुद्र को बनाकर सदैव हर परिस्थिति में शांत और मुस्कुराहट की सदैव शांत रहो, और हमेशा शांत ही जीवन संत का कल्याण करती है। यह मैंने समुद्र से सीखा। मैंने अपने जीवन में इनको गुरु बनाकर सदैव सबसे कोई ना कोई शिक्षा अर्जन करनी चाहिए। और मैंने इन्हीं गुरुओं में जो अतिरिक्त अपना मुख्य रूप से गुरु माना था, वो मैंने माना शरीर को, देह को। क्योंकि शरीर जो 5 मिनट पहले था वैसा अब नहीं है, और जो अब है वो आगे 5 मिनट बाद नहीं रहेगा। ये मैंने उससे शिक्षा प्राप्त की, और इन सभी से अलग अलग शिक्षा प्राप्त कर मैंने यह साधुता के लक्षण धारण किए हैं। यदु अपने आप को कृतार्थ मान उनके चरणों को छूकर वहां से आगे बढ़ते हैं। कृष्ण कहते हैं, उद्धव ऐसे ही शब्दों में आकार में मैं हूं, वर्णों में ओमकार में मैं हूं, ज्ञानी भक्तों में तुम में मैं हूं, मणियों में पद्मराग मणि में मेरा स्थान है, गुरुओं में बृहस्पतियों में मैं हूं, कवियों में शुक्राचार्य में मेरा स्थान है, गायों में हरवीर धानी गाय में मैं हूं। इन सभी में उद्धव मेरा स्थान रहेगा, तुम याद रखना। भक्तों में प्रहलाद भक्त में मेरा स्थान है। जाओ और जितनी भी है मेरी बाकी की, अगर अब कोई भी अगर यहाँ पर रानी इत्यादि सब बैठे हैं, उन सभी को तुम लेकर चले जाओ। यह मैं तुम्हें काम देता हूं, उन सभी को लेकर यहाँ से वृंदावन की ओर प्रस्थान करना। उद्धव भगवान को बार बार प्रणाम करता है, तो भगवान कहते हैं, उद्धव मैं भागवत में रहूंगा और भागवत के साथ ही धर्म भी मुझे में विराजमान रहेगा।
आपस में इधर यदुवंशी लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मतवाले होकर मारने लगे। शस्त्र जितने भी उनके पास शस्त्र थे वो सारे समाप्त हो गए। तो जो जल के किनारे, जल में उन्होंने समुद्र में वो मूसल फेंका था, उसका चूरा बनाकर उससे 3 मुक्की एर का तीखी घास निकल गई। एक दूसरे पर वो घास मार के ही एक दूसरे को मारने लगे। तो उन सभी का जो 99 लाख से भी ज्यादा यदुवंशी था, उनका भगवान के सामने विनाश हो गया लगभग। भगवान ने कहा चलो ठीक है, अब समय काल पूर्ण होने वाला है हमारा भी। तो भगवान जाकर वृक्ष के नीचे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर अपना रखकर अर्धशयन अवस्था में सो रहे थे। तो उनका भगवान का सारथी आया, जो भगवान को आज एक स्थान से दूसरे स्थान अपने रथ पर बैठा कर ले जाता। भगवान ने उस पर कृपा कर उसे भी अपनी बचे हुए जो यदुवंशी है उनको वहां से ले जाने का आदेश दिया। सभी देवी देवता आकाश मार्ग में खड़े हैं भगवान का दर्शनार्थ हेतु, पर देखते ही देखते वहां से मेरे भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, सच्चिदानंद स्वरूप की जय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने, नमः केशवानंद वासुदेवाय नमो नमः। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्थानि धर्मान्य सन्नते हनाकं महिमानः, सचंत्र यत्र पूर्वेशाद्यहं शन्ति देवः। भगवान वहां से अंतर ध्यान होते हैं, पर भगवान का ना आना होता है ना जाना होता है। दिखे तो कह दिया आए और चले गए तो कहा चल दिए, पर मेरे भगवान का तो प्राकट्य होता है। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर महाभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, और हरि ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब भी दुष्टों का बोलबाला होगा, भगवान के ब्राह्मण पर, भगवान की गायों पर अत्याचार बढ़ने लगेगा, भगवान अपने रूप को साकार करने के लिए युग युग में अवतरित होते रहेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम सभी ने भागवत जी के 11 स्कंद को सुना, आइए 12 स्कंद में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कि कलयुग में केवल भगवान का सुमिरण कर ही व्यक्ति मोक्ष की ओर प्राप्ति कर सकता है। इस हरि भजन से ही, हरि नाम सुमिरण से ही, कीर्तन से ही उसका मोक्ष हो सकता है। भगवान की जो छवि है उसका नाम स्मृति उसे मोक्ष दे सकती है, और भागवत उसको सबसे पहले दुखों से, कष्टों से नाश कर भक्ति देने वाला ग्रंथ है। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुमने मुझसे आज अनेक प्रश्न पूछे हैं अब तक, आज तुम्हें 7वां दिवस पूर्ण होते हैं। मैं तुमसे पूछूंगा क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने कहा, भगवान मेरा जन्म ही नहीं हुआ, मैं तो सुंदर सुंदर निर्लिप्त आत्मा हूं, और आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, मरता शरीर है। जिसमें यह बुद्धि है कि मैं मरूंगा, उसके जीवन में पशुता का गुण है, वह मनुष्य नहीं है। मरना सबको है, तय है, पता है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बजा जंजीर, यह सबको पता है। परंतु व्यक्ति मरता नहीं है, उसकी आत्मा मेरे प्रभु के पास जाती है। आपके कर्म अच्छे हैं, जीवन में भागवत आई है, सुंदर कांड, रामायण, हनुमान चालीसा ने जीवन पर आपके अगर प्रभाव रहा है, तो आपके जीवन में ना कोई कष्ट आ सकते हैं, ना भूत प्रेत, कुछ नहीं आएंगे, क्योंकि आपका इष्ट कृष्ण मजबूत है। कृष्ण को पकड़ लो, जीवन का सार वही है। सुखदेव जी ने कहा, ठीक है परीक्षित, मैं अब यहाँ से विदाई लेता हूँ। परीक्षित ने बार बार चरण वंदन किए हैं और कहा, भगवान आपने मेरा जीवन सार्थक कर दिया, मेरा कल्याण कर दिया। सुखदेव को अपनी बड़ाई से कोई मतलब नहीं है, और सुखदेव जी वहां से अंतर्ध्यान होते हैं। बोलिए सुखदेव महाराज की जय, बोलिए सुखदेव भगवान की जय। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनः विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्व अभिनेदुस्त्मा, सर्वभूत हृदय मुनिमानतो अस्मि। सुखदेव जी को हम सभी मिलकर प्रणाम करते हैं। सुखदेवाभ्याम नमः। परीक्षित का देह वहां पर है। पुत्र जन्मेजय ने बड़ी बड़ी सैनिक की व्यवस्था की है पूर्ण रूप से, कि परीक्षित को कोई भी मार न सके, उनका कोई भी किसी प्रकार से उनकी हत्या, मतलब उनको वह श्राप जो है वह उनका पूर्ण ना हो।
पर तक्षक अपना रूप लेकर आया है, धारण करके आया है सर्प का। बीच में अंगिरस रूप में ब्राह्मण मिले, भगवान उसे और कहा मैं परीक्षित को मारने जा रहा हूं, कहा मैं उसे जीवित कर दूंगा। तो उसने एक पेड़ को डसा, वह भस्म हो गया। मेरे भगवान ब्राह्मण स्वरूप में उसे वापस छींटे दी और वह खड़ा हो गया। उसने बहुत सा धन देकर, तो ब्राह्मण ने कहा हम सदैव कर्मकांड कल्याणार्थ के लिए तत्पर रहेंगे, और ब्राह्मण को ऐसा वचन देकर वह वहां से निकलता। और तक्षक अपना स्वरूप लेकर काल बन करके आता है, छोटे से रूप में आकर उन सभी के बीच में से परीक्षित को डस लेता है। पर परीक्षित का मन जो है, आत्मा जो है, वह भगवान से कब की मिल चुकी होती है। बोलिए परीक्षित महाराज की जय, राजर्षि परीक्षित की जय हो। परीक्षित का भी मोक्ष हुआ है, कल्याण हुआ। मोक्ष का देखें अर्थ तो यही है, मोह का क्षय हो जाना। उसके दाम को पाने के लिए आपको अपनी इच्छाओं को कम करना होगा, वही उसके मोक्ष का क्षय है। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। परीक्षित का हुआ है और भागवत पूर्ण रूप से हमने देखिए प्रथम दिन महात्म्य के माध्यम से धुंधकारी के उद्धार कल्याण की कथा, भक्ति देवी के कष्टों की निवृत्ति की कथा, प्रथम स्कंद में अनेकानेक प्रथम भागवत का वर्णन, श्लोक इत्यादि की हमने कथा जानी। सुधो मुक्ति विधो मुक्ति ब्रह्म को उपदेश जाना। द्वितीय स्कंद में हमने प्रवेश करते करते महाभारत की घटनाओं को जानते हुए आगे बढ़ तृतीय स्कंद में विदुर मैत्री संवाद कपिला उपाख्यान की ओर हम प्रदत्त हुए। चतुर्थ स्कंद में सती के उद्धार, भगवान ने किस प्रकार सती को धारण कर उनके स्थान कट कर गिरे और किस प्रकार से वह सभी वहां पर शक्तिपीठ बने, वह कथाएं हमने जानी। आगे बढ़ते हमने ध्रुव के चरित्र इत्यादि की कथा, उससे आगे बढ़ ध्रुव के पूर्ण वंशज का वर्णन, उत्कल अंग वेन पृथु महाराज की कथा, पंचम स्कंद की ओर अग्रसर होते हुए प्रियव्रत आग्निध्र नाभि ऋषभदेव भरत जड़ भरत की कथा, रहुगण को उपदेश की कथा। षष्टम स्कंद में जब हम प्रवेश करें तो आगे बढ़ते बढ़ते भक्त अजामिल की कथा, और उसके आगे उत्तरोत्तर हम सभी ने किस प्रकार से ज्ञान और मुक्ति हेतु भगवान ने अपनी लीला की है। नरकों के वर्णन, मरुदगणों की उत्पत्ति की कथा, 49 मरुदगणों की कथा। अष्टम स्कंद की ओर अग्रसर होते होते हमने प्रहलाद की कथा, हिरण्यकश्यपु का उद्धार, नरसिंह अवतार की कथा जाना। उसके पश्चात वृत्रासुर चित्रकेतु इत्यादि की कथा हमने जाना कर आगे बढ़ते हुए गजग्राह वृतांत जाना, मनमंत्रों का वर्णन जाना, समुद्र मंथन की कथा, देवासुर संग्राम की कथा बड़ी ही आनंद के साथ हमने अष्टम स्कंद के अंदर सुनी और जानी। आगे बढ़ते हुए अष्टम स्कंद से हम उत्तरोत्तर बढ़े, नवम स्कंद में आती रामायण इत्यादि की कथा, राम के वंशज त्रिवंदन, त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, अम्बरीश इत्यादि कथाओं को हमने सुना और जाना था। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते गए। नवम स्कंद में संक्षिप्त में कृष्ण की लीला जानी। दसम स्कंद में मेरे भगवान के जन्म की कथा, पूतना, सक्टासुर, अग्गासुर, तृणावत, व्योमी, धेनुकासुर, इष्टासुर इत्यादि के उद्धार, शंकर के मिलने की कथा, काली देह पर भगवान का कालिया नाग को पुनः भेजना, उसका उद्धार करना, उसको पुनः रमणक दीप भेजना, चीर हरण लीला, ब्रह्मा के असंतोष भ्रांति के दूर की कथा हम सभी ने जानी। भगवान की अनेकानेक लीलाएं जो थी, दावन, अग्निपान, अनेकासुरों का उद्धार, धेनुकासुर, वत्सासुर, व्योमी, अघासुर, अरिष्टासुर, केशी, इनके उद्धार की कथा। जो घोड़ा बनकर आया, कोई अजगर बनकर आया, कोई बछड़ा बनकर, कोई गाय बनकर, तो अलग अलग तत्मगति बनकर जो भी अपने अपने रूप में कंस द्वारा भेज कर आए, उन सभी का भगवान ने उद्धार किया। चीर हरण लीला, गोवर्धन पर्वत धारण करना, रास प्रसंग, रास पंचाध्याय, भगवान का काम पर विजय प्राप्त करने की लीला प्रेम के माध्यम से हम सभी ने जानी। तत्पश्चात भगवान का जाना, कंस का उद्धार करना, माता पिता को अपने नंद बाबा और यशोदा से भगवान का दूर चले जाना, अक्रूर जी लेकर आए कंस का उद्धार, वो सभी कथाएं जानी। भगवान का 64 दिवस में 64 कलाएं सीखना, गुरु को उनका पुत्र ला करके यमपुरी से लौटाना, पंचजन्य शंख धारण करना, पंचजन्य सुर का उद्धार करना, सुदामा से वहां पर मैत्री की कथा हम सभी ने बड़े आनंद से जानी। तत्पश्चात आगे बढ़ते हुए भगवान को ब्रज का याद आना, उद्धव को भेजना, उद्धव के ज्ञान पर भक्ति का पुट लग जाना, उद्धव सूधो हे चलो सुन गोपियन की बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल। प्रेम रूपी ढोल के सामने ज्ञान की डुमडुमी धीमी पड़ गई। प्रेम और को भगवान ने भक्ति को महत्ता बताई। आगे बढ़ते बढ़ते अस्थि प्राप्ति का भगवान की शिकायत करना, जरासंत द्वारा 17 बार आक्रमण,
18 बार संत भक्तों की कृपा हेतु भगवान का उनको छोड़कर चलिए जाने की कथा। जरासंध का भगवान ने किस प्रकार अर्जुन और भीम को लेकर गए और वहाँ पर जरासंध का भीम को आदेश देकर, क्योंकि जरासंध का जो शरीर था वो 2 अलग अलग चित्रों से जुड़कर बना था, तो भगवान को तिनका चीर कर इधर उधर फेंक कर बताना कि इसको शरीर को इस प्रकार फाड़ कर फेंको। वह सुंदर कथा जरासंध उद्धार की कथा, उसके यहाँ अनेकानेक राजाओं को छुड़वाने की कथा वह हमने जानी। राजसूय यज्ञ इत्यादि की कथा, भगवान का रुक्मणी जी से विवाह होना, द्वारका में भगवान का बसना, रुक्मणी, सत्यभामा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, कालिंदी सबसे विवाह होना, प्रद्युम्न की उत्पत्ति, सम्रासुर का उद्धार, अनिरुद्ध का विवाह, यह सुंदर कथाएं हमने जानी। और अनेकानेक कथम प्रवेश करते हुए 10वें स्कंद को हमने सुना। 11 स्कंद के माध्यम से हमने सुंदर कथाओं को जाना। अर्जुन का सुभद्रा से विवाह की कथा हो, चाहे यदुवंश को विनाश का श्राप लगने की कथा, उनका विनाश होना, और किस प्रकार से वसुदेव जी को नारद द्वारा सुंदर उपदेश दिया गया, राजसूय यज्ञ की कथा, राधा रानी इत्यादि का गोपियों से मिलना, दूध को एक ही सांस में पी जाना क्योंकि वह कृष्ण का है ऐसा कहकर मंगाया गया, उन्होंने भेंट किया था। कृष्ण के चरणों में फाले पड़ जाना क्योंकि राधा के हृदय में उनके चरण थे, इत्यादि सुंदर कथा। राधा जी को भगवान का कोशिश करना, क्रोध में लाने की, राधा जी का बेहोश हो जाना, नव योगेश्वरों के माध्यम से जनक महाराज को उपदेश की कथा, और भगवान द्वारा उद्धव को संत के लक्षण बताते हेतु यदु महाराज के द्वारा दत्तात्रेय ने किस प्रकार अपने 24 गुरु बताकर यदु का उद्धार किया, वह सुंदर कथा हमने जानी। और 12 स्कंद में आते आते सुखदेव गमन, सुखदेव जी का वहां से अंतर्ध्यान प्रस्थान होना, और परीक्षित का अपने लोक गमन होना। उसके शरीर को तो तक्षप ने डस लिया पर वो तो परमात्मा में मिल चुका, वह कथा 12 स्कंद में जान। पुनः 12 स्कंदों की विवेचना हमने संक्षेप माध्यम में जानी। भगवान ने कहा भागवत का अगर व्यक्ति कोई मन से पाठन करे तो उसको मुक्ति मिलती है। सूत जी महाराज से ऋषि पूछते हैं कि भगवान हमने तो सुना है कि मार्कंडे मुने को प्रलय दिखाया, मार्कंडे हमारे समकालीन है तो अभी तो प्रलय हुई नहीं। तो कहा भगवान ने तो उनको माया का प्रलय दिखाया और उनको श्वास द्वारा अंदर ले गए और खींचकर भगवान ने उनको बतलाया, और उनमें भगवान को क्या दिखते हैं उन्हें कि एक वट के पत्र पर भगवान अपने अंगुष्ठ लिए मुंह में डाले हुए छोटे से रूप में भगवान तैर रहे हैं। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा श्यामे। वट के पत्र पर शयन कमर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा विक्रय तु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादारमित चित्रवर्ती दद्यादिकम मोहवशादवोचद गोविंद दामोदर माधवेति। ग्रहे ग्रहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं सर्व पापम विनक्ष्या। बड़ी ही सुंदर रूप में हमने जाना कि भगवान के क्या रूप है। सुखम शयाना निलिये निजेपि नामानि विष्णु पवदन्ति मत्याते निश्चितम धर्म्यातयन्ति गोविंद दामोदर माधवी। ऐसे वट के पत्र पर वह शयन करते भगवान के सुंदर स्वरूप है। और भगवान पुनः जब अपनी सांस लेकर पेट से बाहर करते हैं तो मुख से वह मार्कंडे को बाहर निकाल देते हैं। मार्कंडे उसी में ही भयभीत हो जाते हैं। वह माया की प्रलय उन्हें दिखाई गई। भगवान ने कहा जैसे निम्नगा श्रेष्ठ गंगा की, जैसे बहने में गंगा श्रेष्ठ है, गायों में कामधेनु श्रेष्ठ है, वैष्णवों में भगवान शिव शंकर श्रेष्ठ है, विष्णु वैष्णवों में श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत कथा सबसे श्रेष्ठ है। आइए एक श्लोक का हम सभी 3 बार बड़े प्रेम से उच्चारण कर कि यह भागवत कैसे मोक्ष देती है वह जानेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम नमामि दुख समनस्तम नमामि हरहिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम नमामि दुख समनस्तम नमामि हरहिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम नमामि दुख समनस्तम नमामि हरहिं परम। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा 12 स्कंद 335 अध्याय 12 स्कंद 18,000 श्लोक, 12 स्कंद 335 अध्याय और 18,000 श्लोक तक
सुंदर दिव्य कथा जिसने व्यास असंतोष को दूर कर दिया, सभी के कष्टों की निवृत्ति करती है, भूत प्रेत योनि से भी जो मुक्ति दिलाए, ऐसी सुंदर भागवत कथा का वैश्विक कोरोना महामारी में जहर जल्द से जल्द बाहर निकल कर आए और इसका सभी लोगों का उद्धार हो, सभी अपने कल्याण मार्ग की ओर प्रदत्त हो सके, आगे बढ़ सके। यह सुंदर कथा हम सभी ने आज जानी। आज सप्तम दिवस की कथा को हम सभी यहीं विश्राम देंगे, क्योंकि यह भागवत रूपी तो गंगा देखिए निरंतर आगे से आगे बहती ही रहती है, निरंतर आगे बढ़ती ही रहती है। यह रुकता नहीं है, यह निरंतर आगे आगे हो सकता है। देखिए इस सुंदर हमारा जो अनुष्ठान है, इसमें संस्था के श्री प्रधानाचार्य पीईओ पद से अभी सेवानिवृत्त हुए हरि किशन जी नागल, जिनकी देखिए उम्र तो आज मेरे हिसाब से शायद 60 वर्ष से ऊपर है, पर इस अवस्था में भी भागवत के नाम से ही जो निरंतर सुनते ही नाम से आ जाते हैं और अपना कर्म कर रहे हैं, उनको भला इससे क्या स्वार्थ, परंतु कृष्ण की भक्ति से उनका हृदय है, उनको हृदय में परमात्मा की सुंदर झांकी है और उसकी भक्ति के लिए वो सदैव तैयार रहते हैं। इसलिए मैं हरि किशन जी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ कि वो ऐसे सुंदर कार्यों में हमेशा से जुड़े रहें और आगे प्रगति करें। शिव आसदेव मूल कृष्णांश इत्यादि भी सेवा से जुड़कर निरंतर अपने अच्छे कार्यों कर आगे बढ़ाते आ रहे हैं और इसमें अपना उनकी आयु उतनी नहीं है, वृद्ध है, परंतु फिर भी आज भी वह भागवत में अपना योगदान देते हैं। अनेक भामाशाह भागवत जी के योगदान में श्रीमद् भागवत कथा में बीकानेर से ही जुड़े हुए हैं, जो इस सुंदर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सदैव प्रकृतित है। तो यह देखिए ये सुंदर निम्नगा रूपी यह गंगा जो है फिर कहीं ना कहीं बढ़ेगी। आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि इस भागवत हेतु अपने जीवन में अपनाएं, सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन करें और घर पर बैठकर साधना और ईश्वर चैनल पर साधना पर सुबह 4 बजे, ईश्वर पर रात्रि 11:30 बजे, RS लाइव इवेंट्स पर यह भागवत पूर्ण रूप से आपको देखने को मिलेगी। कभी भी आप खोल पर देख सकते हैं और इंस्टाग्राम पर महाराज, यूट्यूब पर श्री चलिया से आप समस्त कृष्णमय लीला की जितनी भी जानकारियां हैं आप प्राप्त कर सकते हैं। सभी घर पर रहेंगे, संकल्प लें जब अच्छा काम हो या जरूरी हो तभी हम घर से बाहर निकलेंगे, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। और इस सुंदर कार्य में हम सभी बड़े आनंद के साथ में आज हम सुन पा रहे हैं, तो देखिए मैं इसमें हरि किशन जी का ही मुख्य रूप से यह रोल या उनका अदा है, क्योंकि इस भीषण गर्मी में बीकानेर में आज तापमान 49 और 50 के लगभग और शायद पार भी चला गया। ऐसी गर्मी के भीतर अपने आप को उठाकर प्रेरित करना कि मुझे कृष्ण भक्ति की ओर बढ़ना है, स्वार्थ बिल्कुल नहीं है और सदैव भक्ति के लिए तत्पर रहते हैं, तो उनका व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद और उनके लिए बहुत बहुत आभार। आज की कथा को सुंदर में इस भागवत को हम सभी यहीं पर उन्हीं के स्वागत और उनके सत्कार के साथ में हम सभी यहीं पर विश्राम देंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सदैव यही कहेंगे, ऐसे अच्छे कार्यों की ओर निरंतर लगे रहें और परमात्मा इनको ऐसे ही शक्ति और उनस लंबी आयु देवे ताकि भगवत चर्चा में है पुनः ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। तो बोलिए भागवत महापुराण की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, शंकर महादेव की जय, राम भगवान की जय, हनुमंत लाल की जय, व्यास जी महाराज की जय, परीक्षित महाराज की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र भगवान की जय, वेद व्यास भगवान की जय, सुखदेव महाराज की जय, शंकर महादेव की जय।